Hello everyone. Today we have got a random doubt from the coordinate geometry, and the question is, find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points A -1, -4 and B 5, -6. Also find the coordinates of the point of intersection. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, रफ जो है स्केच ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एक आइडिया लग सके कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं और कौन सी लाइन होने वाली है. ओके, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस and this is our y-axis. Okay, so a point -1, -4, it means a point will lie somewhere here, and the b point 5, -6, so it might be somewhere here. It is point b. Here is the line segment AB, and this is our y-axis, this is our x-axis, and this point of intersection, suppose point P. As we can see here, the point P lies on the y-axis. It means the x coordinate of point P will be obviously 0 नहीं, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ y कोऑर्डिनेट की होगी. और दूसरा, हमने यहाँ पे मान लिया कि रेशियो जो है पॉइंट P जो AB को डिवाइड कर रही है वो k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, k:1 के रेशियो में. तो यहाँ पे कुछ डाटा हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं. पहले लेट द रेशियो बी k:1. k is just a unknown number we are taking here. Okay, and now we have to find out the coordinate of point P. तो P is equals to question mark. बट कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है P की जो वैल्यू पता करनी है उसमें से x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है और हमको बस y कोऑर्डिनेट ही पता करना है यहाँ पे. ओके, अब हम यहाँ पे डायग्राम में A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं -1, -4, और B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 5, -6. तो जैसा कि हम लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि जो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिहेव कर रहे होंगे x1, y1 की तरह, और B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 की तरह बिहेव कर रहा होगा. तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब क्या, सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला जैसे ही मैं पुट करूँगा तो पॉइंट P इज इक्वल्स टू 0, y will become what we have the formula, k into x2, k x2 plus 1 x1, okay, upon k plus 1. this is the x coordinate. Similarly, अब y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, k y2 प्लस 1 y1 अपॉन k प्लस 1. तो ये हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का. अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, y तो ऑलरेडी पता है नहीं हम लोगों को, सो दैट्स वाई जो पता है उसको कोरिलेट कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि x वाले पार्ट को कोरिलेट कर लेते हैं. x कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है 0, तो हम लोग उसको इक्वेट कर लेते हैं. तो 0 इज इक्वल्स टू k. अब x2 की वैल्यू है हमारे पास, तो कितनी हो गई, इंटू 5, ओके, प्लस 1, ओके 1 ये रेशियो का है, इंटू x1 की वैल्यू है हमारे पास, तो दिस इज -1 होल अपॉन k प्लस 1. अब k प्लस 1 जो डिनोमिनेटर है अगर उसको हमने शिफ्ट किया
लेफ्ट साइड में, तो इट विल बिकम 0. तो 0 इज इक्वल्स टू, इट इज़ 5k माइनस 1. ओके, नाउ अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो वी विल गेट 5k इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 1/5. अब ये k की वैल्यू जैसे ही हमको यहाँ पे मिली, तो हमने ये जो रेशियो लिया हुआ था क्या k:1 का, तो दिस k:1 विल बिकम 1/5:1. अगर इसको हम सॉल्व करें तो इट विल गिव यू द रेशियो विल बी 1:5. ओके, नाउ इससे पता चल रहा है कि पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को 1:5 में डिवाइड कर रहा है. तो 1 और ये जो रेशियो था k:1 ये बिकम हो गया 1:5 के रेशियो में. अब सेकेंड स्टेप में अब हम लोगों को y की वैल्यू केवल पता करनी है. एक तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था वो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, रेशियो. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता करना है. ठीक है, तो इक्वेशन है ऑलरेडी हमारे पास, क्या y इज इक्वल्स टू KY2 प्लस Y1 अपॉन k+1. Now putting the value of y1, y2 and k which we have already obtained over here. ठीक है, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी. तो पुट करते हैं. तो यहाँ पे y1 है हमारे पास कितना, y1 इज़ -4. ओके, एंड y2 इज़ -6. तो y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है 1/5, y2 की वैल्यू है -6 प्लस y1 की वैल्यू है हमारे पास -4 होल अपॉन 1/5 प्लस 1. ओके, नाउ y इज इक्वल्स टू -6/5 प्लस माइनस -4/1 होल अपॉन 1/5 प्लस 1/1. When we will solve it, we will obtain is equals to -6 minus 20 होल अपॉन 5. डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 5/6. 5 कैन बी कैंसल आउट. सो y इज इक्वल्स टू -26/6. सिंप्लीफाई करके 13. तो y इज इक्वल्स टू -13/3. p इज इक्वल्स टू जो x, y हमारा था, x तो ऑलरेडी पता ही था 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई -13/3. दैट्स ऑल.